गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट लेकर आया हूँ नेक्स्ट। तो शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए, एक एस्ट्रोलॉजर होता है, वो पूरा छलावा करता है और एक्चुअली में वो एक व्यक्ति है उसके गांव का। उसको वो चाकू मार आया होता है, चाकू मार के भाग आया होता है। फिर यहाँ शहर आकर वो एक साधु बन जाता है और वो लोगों को मतलब एक ऐसी बातें बोलता था जो नॉर्मली सभी के लिए समस्याएं होती हैं, और इस प्रकार से वो सबके दिलों में बस जाता था, अच्छा से काम करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक व्यक्ति उसके पास आता है और वो उसकी बातों में नहीं फंसता। बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में हैगलिंग होती है। हैगलिंग मीन्स सौदेबाजी होती है। और उसके बाद क्या होता है कि दोनों लोग एक समझौता होता है, एग्री होते हैं एक पैक्ट के ज़रिए, एक संधि के ज़रिए, जिसमें ये बात फिक्स हो जाती है कि कितने कितने रुपए लेने देने हैं, मतलब कितना आना, कितना पैसा, कितना कौड़ी, जो भी है कितना लेना देना है, ये सारी बातें फिक्स हो जाती हैं। फिर वो एस्ट्रोलॉजर से बातें करता है। तो एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो पहले बार में बोलता है कि तुमको जो है मरा हुआ छोड़ दिया गया था, है ना। तो वो इस बात से जो है, जो स्ट्रेंजर होता है यानी जो अजनबी होता है, वो चौंक जाता है। वो कहता है हाँ, बात तो सही है। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। वो कहता है, जो स्ट्रेंजर है वो कहता है, टेल मी मोर। हाँ हाँ, सही बात है, और बताओ मुझे। अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि एक बार तुम्हें चाकू जो है तुम्हारे शरीर में घुसोड़ दिया गया था, अंदर कर दिया गया था, पास कर दिया गया था। ओके। अब चाकू मारने वाला कौन है? चाकू मारने वाला वो एस्ट्रोलॉजर ही है। ओके। और उसके सामने बैठा कौन है? वही व्यक्ति बैठा है जिसके चाकू मारा गया था। तो जो व्यक्ति है वो उसको नहीं पहचान पा रहा है, एस्ट्रोलॉजर को। क्यों नहीं पहचान पा रहा है? क्योंकि उसने पूरा अपना गेटअप बना रखा है, मूछें हैं, टर्बन है, वर्मिलन लगा रखा है माथे पर, तो सब कुछ है उसके साथ, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहा है। बट जो एस्ट्रोलॉजर है वो तो पहचान पा रहा है ना कि सामने बैठा कौन है। और ये बात कैसे पहचानी थी उसने? वहाँ पे आसपास लाइट तो थी नहीं, तो पहचानी उसने ऐसे थी कि जब वो चिरूट पीने जा रहा था, सिगार पीने जा रहा था, उसने जैसे ही मैच स्टिक जलाई थी, माचिस जलाई थी, तो क्या हुआ था, उसमें से एक उजाला हुआ था। उसी उजाले से उसने उसका फेस देखा, उसका चेहरा देखा, और उस चेहरे को देखते ही जो है वो समझ गया कि अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने चाकू मारा था। और वही वो व्यक्ति बहुत ही चालाक भी है, उसकी चुपड़ी हुई बातों में फंस भी नहीं रहा है। तो आइए देखते हैं फिर क्या होता है। तो उसने, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि तुमको मरा हुआ छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो उसने कहा हाँ, टेल मी मोर। हाँ, और बताओ। मतलब उसको बड़ा अच्छा लगा स्ट्रेंजर को, क्योंकि स्ट्रेंजर समझ ही नहीं पा रहा है कि सामने बैठा कौन है। और अगर उनको मालूम चल जाए स्ट्रेंजर को कि सामने वही व्यक्ति है जिसने मुझे मारा था चाकू, तो फिर वहीं पे झगड़ा चालू हो जाए। अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, कि एक बार तुम्हारे जो है चाकू पास कर दिया गया था शरीर में, मतलब चाकू मार दिया गया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। गुड फेलो। अब स्ट्रेंजर ने क्या कहा, अजनबी ने क्या कहा गुड फेलो। क्या आदमी हो यार, मतलब क्या बात है, मैं क्या आदमी हूँ। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो हिज स्कार। व्हाट एल्स? ही बेयर्ड, देखिए बेयर्ड मीन्स होता है बेटा खोल देना। हिज चेस्ट, उसने जो है अपना चेस्ट खोल के दिखाया, टू शो दिखाया, द स्कार, स्कार मीन्स होता है घाव। जब चोट लग जाती है तो जो घाव होता है उसको कहते हैं स्कार। तो उसने जो चोट लगी थी, जो चाकू लगा था, उसके उस घाव को जो है सीना खोल के तुरंत उसको शो दिखाया एस्ट्रोलॉजर को। देखो हाँ हाँ यार, सही बात, क्या आदमी हो, देखो पूरा दिखाया। व्हाट इज़, और कुछ भी है, मतलब और भी बातें बताओ, है ना, और क्या चाहिए। एंड देन, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर को तो पूरी कहानी मालूम थी ना, उसी ने तो मारा ही था, तो उनके साथ क्या क्या हुआ है सब कुछ जानता था वो। एंड देन, और तब, यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड। तब एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि और तब जो है तुमको जो चाकू मार के जो है तुमको धक्का दे दिया गया था, पुश कर दिया गया था एक कुएं में। वेल मिस होता है कुआं, एक कुएं में, नियर बाई, पास के एक कुएं में जो है तुमको धक्का दे दिया गया था। इन द फील्ड, खेत में बने एक पास में एक कुएं में तुमको धक्का दे दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और उसके बाद तुमको मरा हुआ
छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड इफ समवन पासर बाई हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल। इस बात पे जो है इतनी बात करता है, उसके बाद स्ट्रेंजर बोलता है, अजनबी बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है, कहता है आई शुड हैव बीन डेड, मैं मर ही जाता, इफ़ सम, अगर कुछ जो है पासर बाई, अगर कोई राहगीर, पासर बाई मिस होता है राहगीर, अगर मैं मर ही जाता अगर कोई राहगीर वहाँ से ना गुजरता, हैड नॉट चांस, अगर उधर से ना हो जाता, टू पीप, टू पीप, टू पीप मिस होता है बेटा झांकना, झांकना, ओके। तो अगर उधर से कोई राहगीर को ना झांकते उधर से, इन द वेल, किसमें, इनटू द वेल, कुएं में, अगर कुएं में कुछ राहगीर ना झांकते तो मैं मर ही गया होता। एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरे ने बोला। ओवरवेल्म्ड, कैसे बोला, ओवरवेल्म्ड बोले करते हुए बोला। ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है भाव विभोर होकर, बहुत ज़्यादा इमोशनल इफेक्ट होकर, ओके। बोला भाव विभोर होकर, बाय एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म होता है उत्सुकता, उत्सुकता के द्वारा भाव विभोर होकर जो दूसरा व्यक्ति था उसने बोला, ओके। व्हेन शैल आई गेट, कब मैं पाऊंगा, गेट मीन्स होता पाना, मैं कब पाऊंगा, एट हिम, उसको, मतलब उस अजनबी ने कहा कि मैं उस व्यक्ति को कब पाऊंगा, मतलब वो तो बदला लेना चाहता है ना। ही आस्क्ड क्लिंचिंग हिज फिस्ट, उसने ये बात पूछी अपने फिस्ट, अपने मुट्ठी को, क्लिंचिंग मीचते हुए या खींचते हुए, ओके। क्लेंचिंग मीन्स होता है मुक्का बना लेना, मतलब एकदम मुट्ठी, मुट्ठी बना लेना गुस्से में, कि मैं उसको कब पाऊंगा। सामने ही बैठा हुआ एस्ट्रोलॉजर है ना। इन द नेक्स्ट वर्ड, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, उसने कहा इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले संसार में पाओगे, मतलब अगले जन्म में पाओगे उसको। आंसर था एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने ये बात का आंसर दिया। ही डाइड 4 months ago इन फार ऑफ टाउन, उसने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने, उसने कहा कि वो जो व्यक्ति है वो 4 महीने पहले मर चुका है बहुत दूर के, फार ऑफ मीन्स होता है बहुत दूर के, एक कस्बे में। देखिए झूठ बोल रहा है एस्ट्रोलॉजर, है ना। एस्ट्रोलॉजर ही ने ही तो चाकू मारा है, लेकिन बचने की डर से क्या बोल रहा है कि वो मर चुका है, जिसने तुमको चाकू मारा था वो मर चुका है, बहुत दूर किसी कस्बे में मर चुका है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम उसको कभी भी नहीं देख पाओगे। द अदर ग्रॉन्ड ऑन हेयरिंग इट, जो दूसरा व्यक्ति था वो गुर्राया, भैया बड़बड़ाया, वैसे ग्रॉन्ड मीन्स गुर्राना होता है, आ भरना होता है, कराहना होता है। तो जो दूसरा व्यक्ति था वो गुर्राया ऑन हेयरिंग इट, इस बात को सुनकर। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड, एस्ट्रोलॉजर ने फिर आगे बढ़ के नाम लिया उसका, कहा गुरु नायक, मतलब जो अजनबी था उसका नाम लिया, कहा गुरु नायक। तो इनको एस्ट्रोलॉजर को तो सारी बातें ही मालूम थी, उन्हीं के साथ तो रहता ही था, उसी व्यक्ति के साथ, उसी को चाकू मारा था, तो उनका नाम भी जानता होगा, जाहिर सी बात है। कोई असली वाले तो एस्ट्रोलॉजर ये थे नहीं, तो नाम लिया, कहा गुरु नायक। तो जो अजनबी था वो चौंक गया, उसने कहा यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम जानते हो। द अदर सेट टेकन अबैक, टेकन अबैक का मीन्स होता है बेटा चौंक जाना। जो दूसरा था वो चौंक गया और उसने कहा तुम मेरा नाम जानते हो। देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन है, ये कोई आपका सिंपल सेंटेंस नहीं है। उसने कहा तुम मेरा नाम जानते हो। तो एज आई नो ऑल अदर थिंग गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से। फिर जो है एस्ट्रोलॉजर ने कहा एज आई नो, मैं जो है जानता हूँ, ऑल अदर थिंग्स, और भी चीज़ें, गुरु नायक मैं और भी चीज़ें जानता हूँ। लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनो, टू व्हाट आई हैव टू से, जो भी मुझे कहना है उसके बारे में तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, मतलब ध्यानपूर्वक सुनो। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, कि तुम्हारा जो गांव है वो 2 दिन की यात्रा पर नॉर्थ, मतलब कि उत्तर दिशा में है, इस टाउन से, मतलब टाउन के जहाँ पे हम लोग बैठे हैं उससे, उसके उत्तर दिशा में 2 दिन की जर्नी पे तुम्हारा गांव पड़ता है। अब देखो गांव के बारे में भी नॉलेज होगा, दोनों व्यक्ति थे तो उसी गांव के ना, एस्ट्रोलॉजर भी तो उसी गांव का था ना, उसी ने ही मारा, उस सब सारी बातें उसी को मालूम होगी। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन पकड़ो, एंड बी गॉन, और यहाँ से चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, कि अगर तुम यहाँ से घर चले जाओ तो मैं जो है तुम्हारे ऊपर एक और ख़तरा जो है, डेंजर जो है वो मैं देख पा रहा हूँ।
थे ना, देख रहा, भगाए दे रहा उसको, कह रहा तुम्हारा गांव यहाँ पर है और ट्रेन पकड़ो अभी भाग जाओ, मुझे जो है तुम्हारे पास एक और ख़तरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं वो देख के पहचान न ले। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ स्केयर्ड ऐश एंड हेल्ड इट टू हिम। उसने जो है एक पिंच, पिंच मीन्स होता है चुटकी, एक चुटकी जो है वो पवित्र, सेकंड मिस होता है पवित्र, ऐश मिस होता है राख, एक पवित्र राख की चुटकी ली एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसको उसके सामने कर दी। रब इट ऑन योर फोरहेड, और कहा एस्ट्रोलॉजर ने इसको अपने माथे पर रगड़ो, एंड गो होम, और घर जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, और दोबारा कभी भी दक्षिण की तरफ मत आना ट्रेवल करके, मतलब यात्रा करके। एंड यू विल लाइव टू बी 100, उसके बाद तुम 100 साल जियोगे। देख रहे हो, वहाँ से उसको उसने भगाने की पूरी प्लानिंग कर दी। अब देखिए क्या होता है। तो इस बात पे अजनबी ने बोला, वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं दोबारा से घर ही क्यों छोड़ूंगा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, रिफ्लेक्टिवली मीन्स होता है बेटा सोचते हुए, विचार करते हुए, विचार करते हुए दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं घर ही क्यों छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ बस यहाँ से, अरे एक और ख़तरा आ गया, मैं तो भाग जाऊँगा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम, मैं तो केवल यहाँ पे इसलिए आया था कि मैं ढूंढ रहा था, अब तक मैं उसको ढूंढ रहा था, और तब टू लुक फॉर हिम मतलब उसको सर्च कर रहा था जिसने मुझे चाकू मारा था। एंड टू चोक आउट ऑफ हिज लाइफ, अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं उसका क्या कर देता, उसका चोक आउट कर देता, मतलब मैं उसका गला दबा देता। ओके, चोक आउट मीन्स होता है किसी चीज़ का बंद हो जाना। तो यहाँ पे हम बंद थोड़ा ना कर देंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं उसका गला दबा देता। मैं उसका क्या कर रहा था, सर्च कर रहा था, और अगर वो मुझे लाइफ में मिल जाता तो मैं क्या कर देता, इफ़ आई मेट हिम, ठीक है, अगर मैं उससे मिल जाता तो मैं उसका गला दबा देता, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देता। ही शोक हिज हेड रिग्रेटफुली, उसने रिग्रेट मिस होता है, रिग्रेटफुली मिस होता है पछताना, तो पछताते हुए अपना सर को उसने सूख किया, हिलाया। ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड, वह मेरे हाथ से बच गया। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिज़र्व, मैं आशा करता हूँ कि वो वैसे ही मरा होगा जैसा वो डिज़र्व करता है, जैसा उसके साथ होना चाहिए था। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा हाँ ऐसे ही मरा। ही वॉज क्रश्ड अंडर द लॉरी, वो एक लॉरी यानी एक ट्रक के नीचे जो है आके कुचल गया और तब मरा। देख रहे हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है एस्ट्रोलॉजर, खुद को ही मारे ले रहा है, कह रहा है वो ट्रक के नीचे आ गया, मर गया कई महीनों पहले बहुत दूर, और तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पास खतरा है। अब वो दूसरा वाला माना भी जा रहा है, उसको क्या पता है ना कि इतना सारी बातें, उनका नाम तक बता दिया, अभी भी उनको समझ में आ रहा है। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, जो दूसरा व्यक्ति था वो ग्रेटिफाइड मीन्स होता है प्रसन्न होना, संतुष्ट होना, यह सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहा था। देख रहे हो कि कैसे उसकी बातों में आ गए, जिसने चाकू मारा उसी ने इनको पाठ फिर से पढ़ा दिया, फिर बेवकूफ़ बना दिया। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है हम लोग कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। ओके, गुड डे।